नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो एडवांस में दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बिकॉज ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है दिवाली के पहले का। इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, सो वीडियो में नॉट बी दे। सो इन एडवांस आई एम गोइंग टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को जो जो चाहिए वो सारी चीजें आपको मिले, नंबर वन। नंबर टू, आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जॉब्स के बारे में आपको पता लगता रहता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आपको जॉब के बारे में पता लगता रहता है। सैलरीज आपको पता लगती रहती हैं। सैलरीज के ऑल इन ऑल में लगभग सारे वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ बचे हुए हैं, जैसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अभी आई है, डीएफसीसीआईएल का भी कुछ चेंजेस हुआ है, तो इन चीजों की वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। बट आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आज मैंने ये जो टॉपिक चुना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस अपकमिंग इन पीएसयूज। अब पीएसयूज में, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे वो पीएसयू कंपनीज हो, कंपनीज में भी, चाहे वो महारत्न कंपनीज हो, चाहे नवरत्न हो, चाहे मिनी रत्न कैटेगरी वन कैटेगरी टू, चाहे जो कंपनीज हो, उन सभी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसमें न्यू न्यू अपकमिंग्स हो रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं यहाँ पे आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स लेके आया हूँ जो जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज पीएसयू इज अ बिग चंक जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कराता है, जो कि इंडिया में जॉब प्रोवाइड कराता है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जॉब्स इंडिया में, जो हमारी 250 या 300 पीएसयूज हैं, उनमें सभी में मिला के लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जॉब यहाँ पे लोग अभी काम कर रहे हैं, और कुछ निकलते हैं, कुछ नई जॉब्स आती हैं। सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो यार, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को पता है कि पीएसयू में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब चेंजेस को मैं एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे नंबर वन पे मैं आपको बताने वाला हूँ, PSUs are getting more leaning towards profit instead of jobs। जी हाँ, आप सभी लोगों को ये पता है कि जब जब से ये चीज आई है कि यार पीएसयू सही से काम नहीं करती हैं, या पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पीएसयू की सेल होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेस को देनी चाहिए, तब से ये हुआ है कि पीएसयूज नाउ आर मोर लीनिंग टुवर्ड्स प्रॉफिट। जो भी पीएसयू है वो सभी प्रॉफिट की तरफ देख रहे हैं इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग जॉब्स। जब 1950s में 60s में पीएसयूज बन रहे थे, उस टाइम पे जो मेन सोल पर्पस था पीएसयूज का, वो था इकोनॉमी को पहली बात तो रिवाइव करना, उनको संभालना, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराना, और जब कभी दिक्कत आए तो पीएसयूज विल बी देयर लाइक अ पिलर to stand in any of the situation, in any of the condition। but now what happened, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का 2019 का आर्टिकल है, तो उन्होंने बताया था थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज गेट फायर्ड एवरी ईयर फ्रॉम पीएसयूज प्राइवेट कंपनीज। जी हाँ, जब से ये सिचुएशन हुई है कि पीएसयूज प्रॉफिट की तरफ लीन हुए हैं, इट्स अ गुड थिंग इन वन सेंस, बट इन अनदर सेंस इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि पीएसयू का जो सोल पर्पस था वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराना भी था। बट नाउ पीएसयूज आर नॉट लुकिंग फॉर दैट job providing, but they are more looking for profit generating। You can see, if I talk about bank people continuously complain to government that the number of staff we are getting, the number of people engaging in the bank are not that much, the work is there। जितना काम है उसके हिसाब से उनको मैन पावर नहीं मिल रही है। नाउ वन पर्सन इज गेटिंग लोड बाय लोड बाय लोड। सो the sole thing behind this reason is that PSUs are more leaning towards profit। The main recent changes, the main recent upcoming PSU is that they are more leaning towards profit। Number two, uh, less unplanned recruitment in all the sectors। अब देखो, पहली बात तो रिक्रूटमेंट लेस हुआ है। मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है पता नहीं, वहां पे मैंने एक आरटीआई का क्लेम डाला था ओएनजीसी के रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में, जहां पे आरटीआई में ओएनजीसी ने बोला था कि लगभग 2000 लोग या तो रिटायर हुए हैं, या फिर उन्होंने रिजाइन किया, मतलब रिटायर प्लस रिजाइन प्लस जिनकी डेथ हो गई है, उन सारे लोगों को मिला के लगभग 2000 पोस्ट वैकेंट हुई हैं।
But if you will see the recruitment of ONGC, including 2020, including the recruitment through GATE 2020 and including the recruitment through GATE 2021, if you will see in that, I think 300 plus 300, almost 600 vacancies are there. Now imagine 2000 vacancies were vacant. Now the recruitment happened for 600 post only. So what is happening? हो क्या रहा है? The simple thing is, first thing, they are going for less recruitment, and the second thing, they are going for planned recruitment. जहाँ पे भी मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, यहाँ पे ऑटोमेशन आने वाला है, और यहाँ पे हमें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी. दे आर नॉट रिक्रूटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. उस चीज के लिए रिक्रूटमेंट अभी से ही नहीं हो रही है. सो ये मैं जितने भी आपको रीजंस बता रहा हूँ, इनके दोनों पहलू हैं. हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, यू नो वेल. तो द थिंग इज, लेस रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्लान रिक्रूटमेंट हो रहा है. होगा क्या? पहली बात तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कंपनी का पहला सोल मोटिव बन चुका है. रिसेंट अपकमिंग चेंजेस में कंपनी का सोल मोटिव प्रॉफिट बन चुका है. ठीक है. दूसरी चीज क्या होगी? प्लान मैन पावर जब होती है तो आपका जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है, और जिससे आपकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है. एक पर्सन के ऊपर लोड आता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर लोड आता है, बट जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है. वाई? बिकॉज जहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे आपने एक पर्सन रख दिया. नाउ दैट वन पर्सन इज वर्किंग फॉर ऑल दोस 4. बाय? बिकॉज कि यार जॉब है, नहीं तो जॉब नहीं है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको हटा के कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा. सो कंपनी की ग्रोथ होती है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है. नंबर 3, on number 3 I'll talk about companies are changing their strategies to be in the market. जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है. इसके कॉन्स मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, बट इसके प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं. जब हम ये बोलते हैं कि पीएसयूज काम नहीं करते हैं, पीएसयूज को गवर्नमेंट को बेच देना चाहिए, पीएसयूज को गवर्नमेंट को रिटेन नहीं करना चाहिए, जब से ये सारी बातें आने लग गई तो पीएसयूज ने अभी थोड़ा बहुत चेंज किया है. नाउ पीएसयूज आर मोर वर्किंग टुवर्ड्स टू बी इन द मार्केट. दे आर competing with private players, they are competing with anyone who is coming in the market. They are not like कि we are government entities and we will not work and government will adhere them, government will back them. ऐसा नहीं है. तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि पीएसयूज आर नाउ वर्किंग टू बी इन द मार्केट. ठीक है. अब जैसे कोविड हुआ, कोविड-19 हुआ, सब कुछ बंद हो चुका था. नो प्राइवेट प्लेयर वर कमिंग फॉरवर्ड. सबने अपने बिजनेस बंद कर दिए थे, लोगों को जॉब से निकाल दिया था. इन दैट टाइम द इकोनॉमी वाज रनिंग ओनली बिकॉज ऑफ पीएसयू. आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लीजिए, आप बैंक्स की बात कर लीजिए, आप एसबीआई की बात कर लीजिए, आप पावर कंपनीज की बात कर लीजिए, आप एनटीपीसी की बात कर लीजिए, आप पीजीसीआईएल की बात कर लीजिए, आप पोसोको की बात कर लीजिए, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसीज आर देयर, देन बैंक्स आर देयर, एसबीआई, पीएनबी. सभी ने जो इकोनॉमी है उसको रनिंग रखा है. मुझे अभी भी याद है जब लॉकडाउन हुआ था, एवरी वन वॉज लाइक कि यार घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सब लोग ये कर रहे थे. एंड आई वॉज डूइंग माई जॉब, I was working for my company, I was working for country. तो the thing is कि PSUs ने संभाल के रखा हुआ है. So because इसकी वजह से क्या होता है, they also get the loss. ना, जब कुछ भी नहीं चल रहा है तो आपको लॉस भी तो होगा ना. बट स्टिल PSUs are trying to be in the market and that's a pretty much good thing. ठीक है. Number 4, on number 4 I'll talk about perks, salaries, benefits are getting reduced day by day in PSUs. सिंपल सा देखिए, जो रिसेंट अपकमिंग है उनमें ये भी है, जो पर्क्स हैं पीएसयूज के, जो सैलरी है पीएसयू की, वो डे बाय डे कम होती जा रही है. आप सभी लोगों को पता है एनटीपीसी पहले 60,000 रुपीज पे रिक्रूट करता था. नाउ दे आर रिक्रूटिंग ऑन 40,000. फर्स्ट दे हैव रिड्यूस्ड द पे फ्रॉम 60,000 टू 50,000. नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द पे फ्रॉम 50,000 टू 40,000. सो the salaries are getting reduced, the perks are getting reduced, the benefits are getting reduced, just because why? To be in the market, to be a profit making company, because load pressures बहुत ज्यादा है. Okay, so if somebody think कि PSU में लोग काम नहीं करते हैं, PSUs are only like a big elephant who is not at all working, then it's a wrong practice.
you should change your decision, you should change your thinking. The thing is, now जब पीएसयू प्रॉफिट की तरफ देख रहे हैं तो सब तरीके से देख रहे हैं. सो दे हैज रिड्यूस द सैलरी, दे हैज रिड्यूस द पर्क्स. पहले क्या होता था, पर्क्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होते थे, ठीक है, बट नाउ द कैफेटेरिया सीलिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 2017 30 years. The salary is continuously reducing, and I don't think in upcoming future the salary will increase because people are ready to work on 40K. They do not have any issues. New engineers, they do not have any issues on working on 40K grade पे. Okay, so salaries reduce हो रही है, perks reduce हो रहे हैं, ये recent upcoming changes हो रहे हैं PSU में. Number 5, on number 5 I'll talk about PSUs are moving towards automation, towards artificial intelligence, towards machine learning, which in turn reason for reduction in the jobs. The thing is, PSUs क्या कर रहे हैं कि automation की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, विच इन टर्न रिड्यूसिंग द जॉब्स, विच इज वेरी मच क्लियर कि जब भी ऑटोमेशन आता है, जब भी एआई आता है, जब भी मशीन लर्निंग आता है, तो जॉब्स रिड्यूस होते हैं. बट नाउ टू बी इन द मार्केट, टू बी अ सक्सेसफुल कंपनी, टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दे आर डूइंग दिस, एंड दिस इज द रिसेंट अपकमिंग चेंजेस. पहले ऐसा नहीं होता था. इफ वी टॉक अबाउट बैक इन 2010, देन पीएसयूज का जो सोल पर्पस होता था वो जॉब्स देना होता था और अपना काम करना होता था. काम वो उस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से आज कर रहे हैं. इन टूडेज मार्केट गवर्नमेंट गिव्स टारगेट्स टू पीएसयू. हर एक पीएसयू के पास उसका अपना टारगेट होता है जो कि उसको मिनिस्ट्री से मिलता है, एंड दे हैव टू कंप्लीट दैट, है ना. तो तो पीएसयू, सो for completing that target, PSU people work all day and night, and they complete the target at the end of their financial year. So the thing is, though PSUs are moving to AI, ML, or this automation, the reduction in job is there. But in other way, this is also a good thing because you have to be in the market. Then only you can try to generate job. अगर आप मार्केट में ही नहीं रहेंगे तो सारी जॉब चली जाएंगी. अभी क्या हो रहा है, कम जॉब्स रिक्रूट हो रही हैं, रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, बट स्टिल कंपनीज इन द मार्केट, हूएवर इज इट, हम किसी भी कंपनी की बात करें, वो अभी मार्केट में है. तो अभी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू गिविंग जॉब्स. और जो पीएसयू का सोल पर्पस है उसको पूरा करने के अलावा जो दो नई चीजें हैं, यू हैव टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग एंड यू हैव टू मूव टू automation to compete with private players, to compete with whoever is coming in the market. So these are recent changes upcoming in PSU. I hope आपको पसंद आया होगा वीडियो. कई लोगों को पसंद नहीं भी आया होगा बिकॉज ये उतना ज्यादा उनसे रिलेट नहीं करता है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, if you are looking for a good job, a better job, then you have to understand these things. These are necessary changes. They will be there. They should be there. So आपके क्या मत हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं. आई ट्राई टू गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ देम. किसी को कुछ पर्सनल क्वेरी है देन यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आज की वीडियो में इतना ही. आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड. नमस्ते.